सो गाइज़, मेरे ख्याल से आज जो वीडियो है वो एक कमेंट बेस पे है। कमेंट पे ये पूछा गया कि क्या वेरिकोसील में कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए, किस तरीके से उसको हम आगे फर्दर समझें, कैसे ना समझें। तो सिंपली आज उसी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन से। फिज़िकल एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ डॉक्टर भी एक अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में करता है, जहाँ पर वो ये देखने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर कोई वॉर्म जैसा कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा। अब वॉर्म जैसा कहाँ पर? आपके स्क्रोटम पे। आपके स्क्रोटम के ऊपर कुछ टच करने पे या फील करने पे कुछ वॉर्म, थोड़ा सा फूला हुआ गुलगुली टाइप का कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा। कोई वेन्स दिख तो नहीं रही है, ब्लू कलर की कोई वेन्स ऐसे जाते हुए महसूस तो नहीं हो रही है। सबसे पहले उसी चीज़ को ही फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है। अगर उनको लगता है यहाँ पर कोई चीज़ है ऐसी, तो फिर वो आपको फर्दर आगे टेस्ट के लिए रिकमेंड करता है। बट अगर एज इन आप घर पे बैठे हो और आपको लग रहा है कि कुछ मेरे टेस्टीज में पेन होता रहता है, कभी दाएँ जाता है, कभी बाएँ जाता है, कभी ऊपर आता है और कभी पीछे भी चला जाता है और कभी कभार थाइस में भी चला जाता है, तो एक बारी आप अपने खुद के स्क्रोटम के ऊपर टच करके फील करके एक बारी खुद से एग्जामिन करो। अगर वो वहाँ पर कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है ब्लूइश कलर का, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसा गांठों की नसों की गांठें जैसे बनने का महसूस हो रहा है, तो समझ लेना वो वेरिकोसील है। अब ये तो पहले हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसके बाद फर्दर आ जाती है कहानी इसकी आगे की। अब इसके आगे एक नॉर्मल होता है, डॉपलर होता है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, जिसमें पुख्ता सबूत के साथ हो जाएगा कि आपकी जो वेरिकोसील है वो कितने डायमीटर की है, कितने स्टेज पे पहुंच गई है या कितने ग्रेड पे पहुंच गई है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर मिल जाती है। फिर फर्दर इसके बाद अगर आपका कलर डॉपलर पॉजिटिव आता है तो एक टेस्ट और करवाना पड़ता है हमें, जहाँ पर हम फर्टिलिटी के ऊपर रिस्पॉन्ड देख रहे होते हैं कि फर्टिलिटी हैम्पर हो रही है या नहीं हो रही है। तो वहाँ पर हम सीमन एनालिसिस का एक टेस्ट रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन वहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि कितना वो हमें ख़राब कर रहा है, हमारी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स दे रहा है या नहीं दे रहा, या अभी तक फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आई है नहीं आई है। तो ये सारी इवैल्यूएशन वहाँ पर लगती है। फिर इसके बाद एक फर्दर और टेस्ट किया जाता है, जहाँ पर हम आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें FSH और टेस्टोस्टेरोन के 2 टेस्ट हम रिकमेंडेशन में डालते हैं, जिससे ये क्लियर हो कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे कॉज बाय वेरिकोसील। तो ये कुछ टेस्ट हम लिखते हैं भी हैं और पेशेंट को बताते भी हैं। तो इसलिए अगर आप अपने लिए कुछ सचेत हैं या आप चाहते हैं कि मेरे को ये पता चले, तो आप खुद जाकर ये सेल्फ टेस्ट भी करवा सकते हैं। सीमन एनालिसिस ईजिली हो जाएगा आपका, और इवन डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये दोनों टेस्ट करवा लो, उसके बाद क्लियरिटी आपको खुद से ही मिलनी चालू हो जाएगी। अब रह गई बात इसकी आगे की। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं और कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जहाँ पर पेशेंट रिकवर हुए हैं। तो पहले आप उनको देखिए, समझिए कि एक्चुअली में वेरिकोसील में रिकवरी थ्रू आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथ होती है या नहीं होती है। सो गाइज़, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ये भी महसूस हो गया होगा कि थ्रू ऑल्टरनेट मेडिसिन्स हम वेरिकोसील को क्योर की तरफ ले जा सकते हैं। बस उसके लिए थोड़े से हमें रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं एज इन डे टू डे की रूटीन में, जिसे हम नॉर्मली लाइफस्टाइल बैलेंसर की तरह समझते हैं और जिसकी वजह से हम रिकवर कर पाते हैं। सो घबराना नहीं है, अगर वेरिकोसील आता है तो डरना भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा टाइम आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में डालकर अपनी कुछ चीज़ों को डे टू डे की रूटीन को फॉलो करना है, जिससे ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।